Welcome to Dakshans Education. Today we are discussing about CBSE Class 10th Maths Term 1 मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE Term 1 का टाइम टेबल आ चुका है, सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टर्म 1 का मॉडल पेपर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने हैं? 16 क्वेश्चंस करने हैं। जो आपको इजी लगे वो 16 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3:4 and their HCF is 4, then find the LCM। HCF दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, ठीक है। LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके सामने है 16, 12, 48 एंड 24। कैसे करेंगे देखिए। देखिए HCF दे रखा है 4। सबसे पहले HCF लिखते हैं। HCF दे रखा है 4। ओके, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। वी लेट नंबर इज A एंड B, सो दैट A रेशियो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3:4। ओके, A इज इक्वल टू 3x, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 3x एंड B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। अब अगर मैं HCF फाइंड करना चाहूँ तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। A को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाई x। B को क्या लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाई x। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। देन वी कैन सी दैट कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि HCF कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। LCM कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर LCM 3x एंड 4x, इसका LCM क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पर देखिए मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? x, 4x। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो x से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 1, सो दैट LCM क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तब क्या आ जाएगा? देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। सो दैट LCM कितना आ गया? LCM आ गया 48। कितना आ गया? 48 आ गया। ऑप्शन में 48 दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। सी ऑप्शन है 48। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 48। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। तो पासी को हवा में उछाला गया, रिजल्ट जो है उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3 मतलब सम जो है वो 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 डाइस को उछालता हूँ तो मेरे पास में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 36। ओके, तो गेटिंग सम एज 3 क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 2, 3। मेरे पास में 2 ही रिजल्ट आएंगे। एक तो आ जाएगा 1, 2 और एक आ जाएगा सॉरी 2, 1। क्या जाएगा? 2, 1, 1, 2 एंड 2, 1। क्यों? देखिए 3, 0 आएगा क्या? बताइए। 3, 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डाइस में 0 होता ही नहीं है। ओके, देन हमारे पास में आउटकम्स में एक तो आ सकता है क्या? 1, 2 एंड एक आ सकता है 2, 1। इसके अलावा कोई नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। सो दैट नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ गए? 2।
टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो गेटिंग सम एज 3 प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/36, 2/36 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1/18। अगर ऑप्शन में 2/36 है तो 2/36 होगा, 1/18 है तो 1/18 होगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है 2/18, 3/18, 1/18 और 1/36। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1/18, सो दैट आंसर कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इन ट्राइंगल ABC is a right angle at C, then the value of cos A plus B is equal to। ABC ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल जो है वो कहां पर है C पर है, तो बनाते हैं। चलिए एक राइट एंगल बनाया यहां पर C, तो A यहां पर हो जाएगा, B यहां पर हो जाएगा, या फिर A यहां पर हो जाएगा, B यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B, वी नो दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी A प्लस B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर यहां पर 90 डिग्री दे रखा है तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 हो गया। देखिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, C की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, कितनी है 90 डिग्री। देन A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस C, 180 माइनस 90 डिग्री, सो दैट A प्लस B कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है 0, 1, 1/2 एंड √3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 0 आया है, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा है 2,4 एंड बी दे रखा है -2, -4। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है -2,4, -2, -4, 0,0, -2, -4। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ए पॉइंट दे रखा है कितना 2,4, बी पॉइंट दे रखा है कितना -2, -4। ठीक है, क्या करना है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट यहाँ पर सपोज दैट। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, प्लस में y1 की वैल्यू दे रखी है -2, तो 2 -2/2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू दे रखी है 4, y2 की वैल्यू -4, 4 -4/2 हो जाएगा। 2 - 2 0, 4 - 4 0, 0/2, 0/2, सो दैट आंसर कितना आ जाएगा 0,0। क्या जाएगा 0,0, सो दैट मिड पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, मिड पॉइंट कहाँ आ गया ओरिजिन पे आ गया। 0,0 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 0,0। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में दे रखा है सी 0,0। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर, कौन सी सिमिलर फिगर इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सर्किल्स। तो सबसे पहले सर्किल की बात करते हैं। देखिए सर्किल जो है वो हमेशा सिमिलर शेप है। ठीक है, कोई भी आप सर्किल देखोगे, यहाँ पर अगर ये सर्किल देखते हो आप एंड ये सर्किल देखते हो, ठीक है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, एक जैसी है बिल्कुल, तो सर्किल एक सिमिलर शेप है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा तीनों जो साइड होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तीनों साइड क्या होगी इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा एक क्या रहेगा सिमिलर फिगर रहेगा। ओके, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। साइज भले ही बड़ा हो जाए लेकिन शेप जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। सो दैट स्क्वायर जो है वो भी क्या है सिमिलर फिगर है।
आइसो स्केल की बात करें तो आइसो स्केल में केवल और केवल दो ही लेंथ सेम होती है, तीसरी वाली लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती, तीसरी वाली लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसलिए आइसो स्केल ट्राइंगल सिमिलर शेप में नहीं गिना जाएगा। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक कर लिया हमने, आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या आ रहा है? सॉल्यूशन डी, आइसो स्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो बिल्कुल आइसो स्केल ट्राइंगल एक सिमिलर शेप नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, देन द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू। अब बात किसकी कर रहे हैं? एस कार्ड की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इक्के की बात कर रहे हैं, और वो भी किसका? हार्ट का। ठीक है, लाल पान का इक्का जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको कहूँ इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए कितना होता है? 4 होता है। अब उसमें भी मैं एस ऑफ हार्ट की बात करूँ तो वो कितना होता है? 1 होता है। रिमेंडिंग एस कितने बचे? 3 बचे। लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड जो कि एस ऑफ हार्ट था उसको क्या किया? निकाल दिया। अब टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51। यहाँ पर आप अगर लैंग्वेज पढ़ते हो क्वेश्चन की, द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स। तो एस ऑफ हार्ट्स कितना है? 1 है। बचे हुए कार्ड कितने हो गए? 51। तो इवेंट ई जो है उसमें बचे हुए कार्ड आएंगे क्योंकि उसमें एस ऑफ हार्ट नहीं है। देन द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52 माइनस एस ऑफ हार्ट, सो दैट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 51। सिंपल है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 4, 13, 48, 51। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 51। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel। दो लाइन्स जिनकी इक्वेशन दे रखी है क्या है? पैरेलल है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, देखिए यहां पर पैरेलल लाइन्स की बात करें अगर, तो वी कैन से दैट a1x plus b1y plus c is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर these lines are parallel then we can say that a1 upon a2 is equal to क्या होगा? b1 upon b2। ठीक है, a1 upon a2 is equal to क्या होगा? b1 upon b2 होगा। यहाँ पर अगर बात करें x के कोफिशिएंट्स की, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 दे रखा है। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 3 दे रखा है। यहाँ पर अगर बात करें y के कोफिशिएंट की, तो y का कोफिशिएंट कितना है? k है। इस तरफ y का कोफिशिएंट कितना है? -5 है। कितना है? -5 है। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 अपॉन 3। कितनी आ जाएगी? -10/3। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। -10/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला ही ऑप्शन -10/3 है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? -10/3, 10/3, -13 और -7। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -10/3। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन ABC DE इज पैरेलल टू AB if CD is equal to 3 cm, EC is equal to 4 cm, BE is equal to 6 cm, then DA is equal to, ऑप्शन दे रखा है 7.5 cm, 3 cm, 4.5 cm एंड 6 cm। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पर इन ABC DE इज पैरेलल टू क्या दे रखा है? AB दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर ट्रायंगल बनाता है। यहाँ पर ABC ट्रायंगल है, इसमें DE इज पैरेलल टू AB दे रखा है। तो यहाँ पर मैं DE इज पैरेलल टू AB ड्रॉ करता हूँ। CD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। CD कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। CD की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके, EC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। EC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ओके, BE की वैल्यू 6 है। BE की वैल्यू कितनी है? 6 है। क्या फाइंड करना है? DA फाइंड करना है। मैं लेट करता हूँ DA की वैल्यू x। यहाँ पर मैंने x लेट किया।
we know that if DE is parallel to AB, then we can say that कि ABC is similar to DEC. क्या हो जाएगा? DEC. Then we can say that CD upon DA is equal to CE upon BE. ओके, तो यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी है? अप्लाई करते हैं। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है? CD की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन DA की वैल्यू हमने लेट की है x, CE की वैल्यू कितनी है? 4 एंड BE की वैल्यू कितनी है? 6। ओके, सो विद अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 4। 18 अपॉन 4 मतलब 16 4 टाइम्स 2.5 टाइम्स, सो दैट आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। कितना आ जाएगा आंसर? 4.5। ओके, तो चेक करते हैं आंसर को। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 7.5, 3, 4.5 एंड 6, सो दैट आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। ओके, कितना हो गया आंसर? 4.5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693 इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अगर मैं 441 की बात करूँ, 441 की बात करूँ तो 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 लिख दूँ। चलिए अगर 567 की बात करूँ तो 567, अब इसमें 21 लिखा है तो 21 से डिवाइड करवा के देखते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42, 2 टाइम्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 147। ठीक है, क्या आ जाएगा? 147। देखिए पीछे 7 है, यहाँ पर पीछे 1 है, 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा? 147 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा? 27। सो दैट यहाँ पर मैं अगर 567 की बात करूँ, 567 की बात करूँ तो वो हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 27। चलिए 693 की बात करूँ तो 693 में अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 21 तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। चलिए 3 टाइम्स 63 वापस आ गया, यानी 3 टाइम्स, सो दैट यहाँ पर मैं 693 को क्या लिख सकता हूँ? 21 मल्टीप्लाई बाय 33। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है वो मेरे पास में आया है 21। अब मैं अगर बात करूँ 21 की, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 27 को क्या लिख सकता हूँ? 9 मल्टीप्लाई बाई 3। 33 को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, सो दैट अगर मैं HCF की बात करूँ तो HCF क्या आ जाएगा? 21 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 63। कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने 1, 441, 126 एंड 63। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 63। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू, चलिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एंगल पूछा हो तो क्या करेंगे? एंगल अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके देखिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए बस। 45 अगर अप्लाई करते हैं तो 45 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 45 अप्लाई करता हूं तो 2b यानी 45 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 45 अप्लाई करता हूँ तो साइन 45 कितना होता है? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरफ बात करूँ अगर मैं तो 2 साइन b यानी 2 साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 यानी ओवरऑल आंसर क्या आएगा? √2 आएगा।
सो दैट ये आंसर क्या हो गया, कैंसिल आउट। 60 डिग्री की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो साइन 60 डिग्री की बात करूं तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री क्या जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री क्या जाएगा, साइन 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 120 डिग्री जो होता है वो इज इक्वल टू होता है साइन 30 डिग्री के, किसके, साइन 30 डिग्री के। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। ओके, 2 साइन बी यानी 2 साइन 60 डिग्री यानी √3/2 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 यानी क्या आ गया, √3 आ गया। √3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये भी कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। बात करें अगर 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री रखने पर यहां पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। LHS में तो साइन 60 डिग्री यानी √3/2, 2 साइन 30 डिग्री मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये भी कैंसिल। तो ये तीनों ऑप्शन अगर कैंसिल है तो ओवरऑल आंसर क्या बचा आपके पास में, 0 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह एलिमिनेशन कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं 0 डिग्री भी। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर 2 साइन भी करेंगे तो 2 साइन 0 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सो दैट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सॉल्यूशन डी 0 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू पूछा है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1, देन साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए इक्वेशन 1, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी मैं जहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर साइन थीटा लिख सकता हूं। तो मुझे जो चीज फाइंड करनी है मैं वहीं पे लिख देता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं साइन थीटा। ओके, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, यानी ओवरऑल ये वैल्यू भी मेरे पास में किस फॉर्म में आ गई, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ गई। एंड इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, वापस देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1, जहां जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है वहां वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। तो जो मुझे फाइंड करना है वहीं पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा देखा, वहां पर मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। कॉस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, वापस से साइन स्क्वायर थीटा, वापस से साइन थीटा। तो स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। वापस से वही फॉर्म आ गई, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये लेकर चले थे, आंसर वापस से क्या आ गया 1। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, -1, 0, 1 एंड 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सो दैट आंसर इज इक्वल टू C1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन अरोमस इफ D1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है।
वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2। क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2, सो दैट 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके 16 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे 1/2 करोगे 2 से ये कैंसिल 8 टाइम्स 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया 96, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 12 ओके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट आंसर इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्या हो जाएगा आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF AB upon DF is equal to BC upon FE is equal to CA upon ED, then चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे AB अपॉन DF ट्राइंगल बनाते हैं ABC DE और F। ठीक है देखिए यहाँ पर आपको गिवन है AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन FE एंड CA अपॉन ED। ठीक है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AB इज इक्वल टू मतलब AB अपॉन DF, AB अपॉन में DF। ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है। ओके यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो BC अपॉन FE, BC कौन सा ये वाली साइड है तो BC अपॉन FE, FE कौन सा है ये वाली साइड है। ठीक है और CA अपॉन ED, CA अपॉन ED, CA अपॉन ED। ठीक है CA अपॉन ED। ठीक है मतलब यहाँ पर इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो इक्वल है इस वाली साइड के और इस वाली साइड के रेशियो के और इस वाली साइड के और इस वाली साइड के रेशियो के। तो यहाँ पर वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये पैटर्न कुछ इस तरह से जा रहा है और यहाँ पर ये पैटर्न कुछ इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DFE। क्या हो जाएगा ट्राइंगल ABC is similar to triangle DFE। ओके तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर ABC is similar to DFE फोर्थ नंबर ऑप्शन है। ओके तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 3k plus 1x plus 3y is equal to 2 and k square plus 1x plus k minus 2y is equal to 5 has no solution, then k is equal to। ठीक है तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन में आपको दे रखा है क्या नो सॉल्यूशन। ठीक है दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट इफ दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन देन नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है तो यहाँ पर x के दोनों कोफिशिएंट और y के दोनों कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या x का कोफिशिएंट कौन है 3k प्लस 1, यहाँ पर क्या है k स्क्वायर प्लस 1, y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 2। ओके तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 3k प्लस 1
अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन के माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ तो मेरे पास में आएगा 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 6k माइनस 2 इज इक्वल टू, इस तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो देख सकते हैं 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल, k और माइनस का 6k हो जाएगा माइनस का 5k, माइनस का 2 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, सो दैट माइनस का 5k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई, -1 आ गई। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में -1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं, सॉल्यूशन डी -1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करना इसे। 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1, देखिए यहाँ पर 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। ओके, वी नो दैट यहाँ पर sec स्क्वायर ए जो होता है ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर लिखता हूँ, 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1, मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आएगा देखिए 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर ए प्लस 1, 5 tan स्क्वायर ए एंड 5 tan स्क्वायर ए कैंसिल आउट, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं, 6 -5 1 एंड -4, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th नंबर आंसर डी -4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इफ a/3, 4 is the midpoint of the segment joining the points p -6, 5 and r -2, 3, then find the value of a। देखिए यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। a/3, 4 इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड r। तो देखिए यहाँ पर p और r ये हो गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। p की वैल्यू दे रखी है -6, 5, r की वैल्यू -2, 3, मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a/3, 4, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है a/3, 4। ओके, यहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो a की फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, इसमें y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी फाइंड है, x कोऑर्डिनेट में a/3 है, तो a/3 की वैल्यू में a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इसका कुछ भी रोल नहीं है। तो वी कैन से दैट x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x1 और x2 की वैल्यू रखता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है -6, x2 की वैल्यू कितनी है -2,
तो यहाँ पर मैं अगर -6 -2/2 इज इक्वल टू a/3 करता हूँ तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8/2 इज इक्वल टू a/3 ओवरऑल -4/1 इज इक्वल टू a/3। a की वैल्यू आ जाएगी -4 × 3 यानी -12। कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में -12 सी नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, -12। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो एरिया की हेल्प से हमें क्या करना है, पहले रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस की हेल्प से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया आपको गिवन है कितना, 1.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना गिवन है, 1.54 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.54/पाई, ठीक है। 1.54/पाई यानी 1.54/22 मल्टीप्लाई बाय 7 पॉइंट हटाने पर 0 0, 11 से कैंसिल आउट होगा 14 टाइम्स, 11 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स। ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7/100। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रूट लूँगा आर की वैल्यू आ जाएगी 7/10, सो दैट आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 176 मीटर। यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी व्हील है, एक राउंड जब वो पूरा करेगा तो 2πr डिस्टेंस चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 176 मीटर, ओके। तो 176 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो सपोज दैट n रिवॉल्यूशन, n चक्कर पूरे करता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। r की वैल्यू हमारे पास में आ गई, कितनी है, 0.7, सो दैट n मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, r की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 176। देखिए पॉइंट हटाने पर अपॉन में 10, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 44/10, n मल्टीप्लाई बाय 44/10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 176 आ गया, ठीक है। 44 11 से कैंसिल 4 टाइम्स, 176 कैंसिल 16 टाइम्स, 4 से 16 कैंसिल 4 टाइम्स, 10 की मल्टीप्लाई करवाने पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। कितनी आ गई, 40, यानी 40 चक्कर जब वो निकालेगा, 40 रिवॉल्यूशंस जब वो पूरा करेगा, तब वो 176 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे 22, 24, 75 एंड 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी 40। ओके, चलिए आंसर कितना है, डी 40। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, 1। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हुआ। नॉन जीरो नंबर का मतलब हो गया भाई रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। सपोज दैट रेशनल नंबर है कोई और इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब √2, √3, √5, पाई, ठीक है। पाई जो है वो भी
इरेशनल नंबर है। कुछ बच्चों को लगता है भैया पाई जो है वो 22/7 होता है, p/q की फॉर्म में होता है, इसलिए रेशनल है। नहीं, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, मॉडल पेपर में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के तौर पर ये देखते हैं नॉन जीरो नंबर यानी रेशनल। तो मैं आपको बता दूं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सपोज दैट रेशनल का मतलब हो गया 3, ठीक है, 3 मान लो या 2 मान लो, ठीक है। इरेशनल का मतलब हो गया सपोज दैट √3। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या है यार, 2√3 आएगा। 2√3 क्या है, 2√3 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें √3 तो आया हुआ है। आई बात समझ में, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा ऑलवेज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रेशनल नंबर in its decimal expression is 327.7081. What would be the prime factors of q when the number is expressed in the p/q form? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये नंबर है आपके सामने। सबसे पहले तो इसे p/q की फॉर्म में सेट करते हैं। तो देखिए नंबर 327.7081, अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ अपॉन में आएगा 40, ठीक है। देखिए जो p/q की फॉर्म बोली गई है वो p/q की फॉर्म ये वाली है। ओके, q की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। कितनी आ गई, 10,000। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए वापस से, अ रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज दिस, व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म। तो नंबर को p/q की फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया। अब q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई 10,000। ये पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q 10,000 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, यानी इसका जो फैक्टर्स आ रहा है वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है 2 and 3, 3 and 5, 2, 3 and 5 and 2 and 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंसर जो आ रहा है वो 2 and 5 की फॉर्म में आ रहा है। सो दैट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। सॉल्यूशन डी, 2 and 5। ओके, चलिए सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका मैप हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। ओके, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब राइट की तरफ जा रहा है। देखिए इस तरफ अगर देखें, इस तरफ अगर देखें तो लेफ्ट ये है, राइट ये है। इसको अगर ऐसे कर दें तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, मतलब राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। ओके, 4 किलोमीटर। ओके, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की बात कर रहा है। देखिए अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो लेफ्ट इस तरफ होता, राइट इस तरफ होता, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है जस्ट नीचे साउथ की तरफ, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस तरफ लेफ्ट ये है तो इस तरफ लेफ्ट ये हो जाएगा, इस तरफ राइट ये है तो इस तरफ राइट ये हो जाएगा। यानी अब वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और कितना चल रहा है वापस से 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर। पूछा क्या है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन ईस्ट। ओके,
तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस सेक्शन ए के, इनमें से आपको 16 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है।